नाज़रीन इकराम, भारत पाकिस्तान पर एक टू फ्रंट वॉर मुसल्लत करना चाहता है। अफगान तालिबान को एक प्रॉक्सी के तौर पर भारत ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और भारत को लगता है कि अफगान तालिबान वाली साइड और उस बॉर्डर को एक्टिव करके भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिस एडवेंचर करेगा और भारत शायद उसमें कामयाब हो जाए, क्योंकि बराह रास्त जो जंग हुई, जो दो मुल्कों के माबैन हुई, जिसमें दो मुल्कों ने अपनी पूरी कुव्वत आजमाई, उस जंग में तो भारत को रुसवाई उठाना पड़ी। तो भारत ने अब ये स्ट्रैटेजी लगाई है, पहले टीटीपी और बीएलए के जरिए, और फिर अफगान तालिबान जो है उन्हें खुलकर सामने आना पड़ा, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी भी काम नहीं कर रही थी और फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान ठोक रहा था। लेकिन अब भारत के लिए एक बहुत बुरी खबर है, बल्कि अगर हम इसे ईंट का जवाब पत्थर से कहें तो यह कहना गलत नहीं होगा। अफगानिस्तान में मौजूद तालिबानी रिजीम तो ना ही स्टेट है, ना ही उनकी आर्मी कोई आर्मी है, एयरफोर्स का नामो निशान भी नहीं है। तो वो फ्रंट इन्होंने जो एक्टिव किया है उसमें तो बस ये फायदा हुआ कि पाकिस्तान जो है उसने इस आड़ में जो मौके अफगान तालिबान की रिजीम ने हमें फराहम किया, हमने टीटीपी और बीएलए और भारत के एसेट्स तबाह कर दिए, यानी अफगान तालिबान की रुसवाई भी हुई और टीटीपी और बीएलए का नुकसान भी हो गया। तो ये तो पाकिस्तान को रास आया। लेकिन अब असल सूरत हाल यह है नाज़रीन इकराम के भारत के लिए एक टू फ्रंट वॉर तैयार है और पाकिस्तान जो कि लगातार इंडिया को यह बात करता आया है और बड़े वसूख से पाकिस्तान के आर्मी चीफ चाहे अमेरिका में खड़े होकर के बात कहें या फिर पाकिस्तान के आला तरीन सिक्योरिटी जराए पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट के साथ रावलपिंडी में बैठकर ये बात बराह रास्त उन्हें बताएं कि भाई इस मर्तबा हम ये ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं कि हम ईस्टर्न साइड से भी इंडिया में घुसेंगे और इंडिया ने अपने तमाम असासे जरा दूर करके रखे हुए हैं, यानी दूसरी साइड पर, ताकि पाकिस्तान से बचा सके, तो इस मर्तबा नहीं बच सकेंगे। तो बांग्लादेश ने पाकिस्तानी लड़ाका तैयारी मांग ली है, जो एक खिचड़ी पक रही थी, जो अंदर ही अंदर लावा जो है वो पक रहा था, अब वो लावा उबल पड़ा है और अब भारत जो है उसके लिए ये अब तक की सबसे बुरी खबर है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान बांग्लादेश दोस्ती जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी लिखना है। बांग्लादेश की अवाम जिस तरह से इस वक्त डट चुकी है और हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद भारत की प्रॉक्सी, भारत की कॉलोनी बनने से इनकार कर चुकी है, इस पर बांग्लादेश की अवाम को सलाम है और यह सलाम आपने कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान के लोगों की तरफ से भी लिखना है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी दरखास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान वाला चैप्टर तो हम मक्कू ठप देंगे और अफगानिस्तान के अंदर मौजूद जो काबिज तालिबानी रिजीम है उसके अंदर भी थोड़ी सी जो उनके सॉफ्टवेयर के अपडेट की जरूरत है वो अपडेट भी इस वक्त शुरू कर दी गई है। कुछ दिनों के अंदर आपको वो सॉफ्टवेयर अपडेट उनका नजर आ जाएगा और जो फाइल्स करप्ट हो गई हैं वो फाइल्स तालिबानी रिजीम में से डिलीट करवा दी जाएंगी। पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया हुआ था, भारत ने सब कुछ तैयारी करके अफगान तालिबान को दे तो दी, ये बताना भूल गया कि बहुत जोर का मारते हैं और फेंटा लगाते हैं और ऐसा फेंटा लगाते हैं कि फिर याद रखा जाता है। अब नाज़रीन इकराम, जब से बांग्लादेश का आपको पता है कि क़याम हुआ तो इंदिरा गांधी जो है उसने एक बात कही थी कि हमने दो कौमी नजरिया क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जो कलमे की ताकत है इसकी बुनियाद पे अपना मुल्क बनाना, ये था दो कौमी नजरिया। अब उस वक्त इंदिरा गांधी ने कहा था कि हमने दो कौमी नजरिया खलीज बंगाल जो है उसकी गहराइयों के अंदर दफन कर दिया। तो ये लो भाई, फिर बांग्लादेश की जो नई नस्ल है, जो जेन जी है, जो इंतहाई वेल इन्फॉर्म्ड है, ये इंफॉर्मेशन का दौर है ना, हर दौर को कोई ना कोई आप दौर कहते हैं, ये इंफॉर्मेशन और सोशल मीडिया का दौर है। तो इस दौर में सारी आगाही हासिल करने के बाद और हसीना वाजिद ने जो बांग्लादेश को भारत की कॉलोनी बना दिया, उस चीज को रियलाइज करने के बाद और ये देखने के बाद कि भाई हम एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क बनेंगे, वो दो कौमी नजरिया खलीज बंगाल की गहराइयों में से निकाल के बांग्लादेश के नौजवान ने जिंदा करके दिखा दिया। और अब बांग्लादेश अपना मफाद देख रहा है, बांग्लादेश अपने अवाम का मफाद देख रहा है और इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। भारत जो है वो अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट जो है वो बढ़ा रहा है बांग्लादेश के बॉर्डर पे। बांग्लादेश को भारत जो है वो बुली करने की कोशिश कर रहा है, बट बांग्लादेश बुली नहीं होगा। ये गयूर कौम है, ये ताकतवर कौम है, ये स्टैंड लेने वाली कौम है, ये तुन के रख देगी भारत को। और अब बांग्लादेश ने अपने इंटरेस्ट देखने हैं। बांग्लादेश और चाइना की कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन बहुत बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ जो असल चीज भारत को बॉदर कर रही है वो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के ठीक होते हुए ताल्लुकात और उससे भी ज्यादा पाकिस्तान और बांग्लादेश की डिफेंस कोऑपरेशन। इवन जनवरी के अंदर नाज़रीन इकराम बांग्लादेश की मिलिट्री का एक बहुत आला तरीन वफ्द जो है वो पाकिस्तान आया था। इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने हाई लेवल मीटिंग्स की थी, यहां तक कि पाकिस्तान के एयर चीफ जो है उनके साथ भी एवेन्यूज ऑफ कोलैबोरेशन, ये था एक्सप्लोर एवेन्यूज ऑफ कोलैबोरेशन, यानी बाहमी ताउन और मिलकर आगे बढ़ने के मजीद रास्ते जैसे हैं उन्हें हमने एक्सप्लोर करना है और ढूंढना, ये उस वक्त की बात हो गई थी। फिर नाज़रीन इकराम, अभी लेटेस्ट एक खबर आई है कि बांग्लादेश एयरफोर्स गेट्स नॉट टू स्पेंड बिलियंस ऑन मल्टी रोल फाइटर्स। बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है उसे बांग्लादेश की हुकूमत की तरफ से फाइनल 7 अक्टूबर को ये अप्रूवल मिली है, उन्हें ये कह दिया गया कि भाई बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करो, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट जो है वो खरीदो और अपनी एयरफोर्स को बहुत ज्यादा मजबूत करो। फिर इवन टीआरटी जो टर्किश सरकारी मीडिया चैनल है उसने ये रिपोर्ट दी थी कि बांग्लादेश टेक्स अ लीव फ्रॉम रीसेंट पाकिस्तान इंडिया क्लैश टू बाय चाइनीज फाइटर जेट्स। बांग्लादेश जो है वो चाइनीज फाइटर जेट्स इसलिए खरीदना चाहता है कि पाकिस्तान ने भारत के तैयारे गिराए और बांग्लादेश भी अब भारत को अपने लिए एक थ्रेट समझता है, कॉमन एनिमी। अब नाज़रीन इकराम, इसके साथ ही साथ एक और खबर आती है कि चाइना इज रिपोर्टेडली फाइनलाइजिंग डिटेल्स टू कैरी आउट द सेल ऑफ 20 न्यू J-10C फाइटर्स टू बांग्लादेश एयरफोर्स, यानी 20 नए J-10C, ये वो J-10C हैं जो राफेल शिकन है। लेकिन अब नाज़रीन इकराम, बांग्लादेश के अपने न्यूज़पेपर्स क्या कंफर्म कर रहे हैं, ये खबर इतनी बड़ी नहीं थी। जो सेवन सिस्टर्स चिकन नेक है वहां पर चाइना का और पाकिस्तान का मिलकर बांग्लादेश को एक एयर बेस बनाकर देना इतनी बड़ी बात नहीं थी। चाइना के साथ डायरेक्ट तैयारे बहुत से मुल्क
खरीदते होंगे। लेकिन अब भारत जो है उसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि बांग्लादेश एयरफोर्स जो है उसका एक्यूजेशन का जो प्रोग्राम है वो पहले एक बांग्लादेश के न्यूज़पेपर ने कंफर्म किया, अब एक और बंगाली लैंग्वेज न्यूज़पेपर जो है उसने कंफर्म किया है कि बांग्लादेश जो है वो चाइना से 20J-10C जो तैयारे हैं वो खरीदने जा रहा है। 10 EFT टाइफून जो है वो बेसिकली इटली से खरीदने जा रहा है। 6 T-129 लाइट अटैक हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो टर्की से खरीदने जा रहा है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन किराम मैं आपको ये बता दूं कि इसमें एक नई एडिशन हुई है। वो एडिशन ये है कि J-10C तो पाकिस्तान भी चाइना से खरीदता है, लेकिन एक तैयारा है जो है JF-17 थंडर। ये बनता है पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में। JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 तैयारे जो हैं इसके हवाले से अब ये बताया गया है, एज पर अमर देश, ये बहुत ही पॉपुलर बांग्लादेशी न्यूज़पेपर है, बंगाली जुबान में छपता है। इसने कहा है कि भाई पाकिस्तान से 16 JF-17 ब्लॉक 3 तैयारे जो हैं वो बांग्लादेश परचेज करने जा रहा है ऑन इमरजेंसी बेसिस। अब ये इमरजेंसी बेसिस क्या है? इमरजेंसी बुनियादों पर, हंगामी बुनियादों पर। दिस इज द फर्स्ट ऑफिशियल कंफर्मेशन ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन बांग्लादेश एयरफोर्स एंड पाकिस्तान एयरफोर्स। पाकिस्तान एयरफोर्स अगर अपने तैयारे दे रही है तो हम जाकर ट्रेन भी करेंगे उनके पायलट्स को, यानी बांग्लादेश के एयर बेसिस में पाकिस्तान के फाइटर जेट्स भी खड़े होंगे, पाकिस्तान के जो फाइटर पायलट्स हैं वो भी वहां पर मौजूद होंगे। और अभी जो रीसेंट दौरा था ना बांग्लादेश का, जो पाकिस्तान के एक लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऑफिसर ने किया, इसे बहुत इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है। और बांग्लादेश और पाकिस्तान ने यह डिसाइड किया कि इन केस ऑफ इंडियन एग्रेशन हम मिलकर लड़ने के हवाले से सऊदिया तर्ज का डिफेंस पैक्ट, या फिर ये नहीं कि मिलकर लड़ना है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं इस एग्रीमेंट के अंदर वो भी पाइपलाइन में है कि जी एक मुल्क पे अगर कोई दूसरा मुल्क अटैक करता है तो वो मुल्क लड़ेगा तो खुद ही, लेकिन वो दूसरे मुल्क के रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकेगा, उस मुल्क के वसाइल इस्तेमाल कर सकेगा। इसका क्या मतलब है? वसाइल इस्तेमाल करने का मतलब है एयरबेस, वसाइल इस्तेमाल करने का मतलब है कि फाइटर जेट्स, वसाइल इस्तेमाल करने का मतलब है कि मिसाइल्स, वसाइल इस्तेमाल करने का मतलब है कि टैंक्स, आर्टिलरी। लड़ेंगे खुद ही, लेकिन इस्तेमाल वही जो पाकिस्तान ने बाकी कि इस दफा हम ईस्टर्न साइड से घुस के ठोक देंगे। तो दिस इज अ बिग सरप्राइज टू इंडिया। आपको लग रहा है कि आप टू फ्रंट वॉर वेज करेंगे, तो पाकिस्तान जो है वो इस सारी की सारी सूरत हाल में अब पूरे का पूरा मंजरनामा बदलने जा रहा है। टेबल्स विल बी टर्न। एक न्यू साउथ एशिया माइनस इंडिया तैयार हो रहा है। और ये अफगान तालिबान के सॉफ्टवेयर अपडेट वाली जो बात है ना, वो भी पाकिस्तान को एक मौका मिला है कि टीटीपी और बीएलए को खत्म करके इंडियन प्रॉक्सीज का मकू ठप दे। वी विल टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, नॉट अ थ्रेट, नॉट अ वॉर, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। अफगान तालिबान ने आपकी ईमा पर हमें मौका फराहम कर दिया है। वी आर वेरी ग्लैड। और अब बांग्लादेश वाली साइड बचाओ। फिर उसके बाद चाइना ने अगर अरुणाचल और लद्दाख की तरफ देखना शुरू कर दिया, फिर क्या करोगे? करो ना ऑपरेशन सिंदूर 2.0। हम तो तैयार बैठे हैं, एयर स्पेस भी हमने बंद की हुई है। हम अपनी रीमोबिलाइजेशन और जरा सारी चीजें कर रहे हैं, रीडिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, जरा तैयारी कर रहे हैं दो तरफा ठुकाई की। वी आर कंप्लीटली रेडी, ये याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।